तो 4 दिन से ना मैंने व्लॉग बनाए, ना ही मैंने शॉर्ट्स बनाए। 15 अगस्त पे भी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई व्लॉग और शॉर्ट्स डालने के। तो मेरे हस्बैंड के कुछ पुराने फ़ोटोग्राफ्स थे, मैंने वही अपलोड कर दिए थे शॉर्ट्स के रूप में। और कुछ पुराने शॉर्ट्स, एक दिन मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बना लिए थे, छत पे गई थी तो बस उतने ही शॉर्ट्स। और समझ लो उसके दूसरे दिन ही सुबेरे सुबेरे मैंने जो मोबाइल पे ही देखा, मेरे यहाँ टीवी नहीं है, तो मोबाइल पे ही मैंने एक चीज़ देखी जिसने अंदर से ही, बोलते हैं ना, आत्मा को हिला के रख दिया। और मुझे पैनिक होती हूँ मैं ऐसी सब चीज़ें देख करके। पैनिक होने का रीज़न भी है कि मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि देश की हर माँ पैनिक हुई है। शायद जिसको बेटी है वो तो कुछ ज़्यादा ही हुई होगी, और ये शायद वो ही समझ सकता है जिनकी आज बेटियाँ उस एज में हैं। पता नहीं, शायद ये डर तो माँ को बेटी पैदा होते से ही, मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जो बच्चे होते से, लड़कियां होते से मार डालते थे ना, वो पता नहीं शायद इसी डर के वजह से करते होंगे शायद से। क्योंकि बेटियां पालना और बेटियों के साथ में इस तरीके से होना बहुत गलत है। ये इंडिपेंडेंस डे मेरी दिल से इच्छा ही नहीं थी कि जब हम आज़ादी ही नहीं है तो हम किस चीज़ की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मैंने नहीं बनाए, ना शॉर्ट्स बनाए, ना रील्स बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, क्योंकि मन के अंदर वो घिन पल रही थी। कभी आँखों से करते हैं लोग, कभी बातों से करते हैं, और जब सबसे ज़्यादा हद पार हो जाती है ना तो शरीर से किया जाता है, उसकी आत्मा से करते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी नर्क बना डालते हैं। कभी फ्रीज़र में हो रहा है, यानी कभी गर्लफ्रेंड बना के कर रहे हैं, कभी अननोन पर्सन से कर रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ अत्याचार, ऐसा लग रहा है ना लड़कियां और औरतों पर ही हो रहा है। तो किस चीज़ की आज़ादी का हम जश्न मनाएं? कहाँ हैं हम आज़ाद? आज मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से जब वो निकलते होंगे तो 10-15 मिनट भी अगर लेट होते हैं ना, मेरी नज़र घड़ी से हटती नहीं है। मेरी बेटी आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। 10 मिनट ऊपर के हो जाए तो फ़ोन लगाती हूँ मैडम को। मैडम भी सोचती होंगी कि क्यों, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है हमको, किसी पे ट्रस्ट नहीं है, ना पड़ोसी पे, ना रोड पे चलने वालों पे, ना किसी घर वालों पे, ना बाहर वालों पे। किस पे ट्रस्ट करें, कहाँ ट्रस्ट करें? गवर्नमेंट बोल तो बहुत अच्छे से देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए क्या किया? कौन सा, पता है कभी कभी ऐसा लगता ना कि इससे तो कई गुना अच्छा मुस्लिम देश का कानून है, जहाँ लड़कियों पे नज़र डालने पर भी गला काट डालते हैं। और हमारे देश का कानून सिर्फ कैंडल मार्च करता है, मोमबत्ती जलाता है, मोमबत्ती। तुम 2 दिन रोड पर उतर करके मोमबत्ती जला करके क्या साबित कर रहे हो? क्या साबित कर रहे हो? मोमबत्ती जलाने से उस माँ का दर्द कम हो रहा है, उस लड़की की तकलीफ कम हो रही है? अगर इस देश में कानून आए ना कि ऐसी गलती जिसने भी, चाहे वो बॉयफ्रेंड के रूप में करे या किसी भी रूप में करे, अगर लड़की के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उसको ऑन द स्पॉट सज़ा। एक पिक्चर देखी थी मैंने रवीना टंडन की, जिसमें उसकी बेटी के साथ में होता है
और सज़ा देने का आखिरी राइट उसको मिलता है, बाकी को तो वो कर देती है। लेकिन उस समय वो डायलॉग थी एक उस पिक्चर के इंस्पेक्टर की कि जितना टाइम क्राइम होने में लगा, अगर उतने देर में सज़ा नहीं होती है ना, तो बहुत गलत होता है। ये चीज़ें मन, दिल, हर तरफ से झंझोड़ के रखती है। मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि वो डर में आज मैं जीती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बेटी को पढ़ाऊँ या बेटी को घर के अंदर रखूँ, क्योंकि लोग जीने नहीं देते। तो जितना टाइम क्राइम हुआ है ना, अगर उतने देर में सज़ा नहीं दे सकते ना, तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे कोर्ट को, ऐसे पुलिस वालों को मेरे हिसाब से रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये फालतू के तुम सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो उनको सैलरी दे करके और हमारा देश चलाने के नाम पर। मेरे हिसाब से सबसे गलत है। एक माँ बाप एम्बिशन से अपने बच्चे पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको बाहर देश की, चाहे किसी भी रूप में हो, टीचर है तो वो शिक्षा का दान कर रही है, शिक्षा दे रही है अपने 10 पीढ़ियों को। डॉक्टर है तो वह हमारी सेवा कर रही है। किस किस रूप में तुम लोगों को, औरतों की, तुम लोगों ने अपनी वाइफ के प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए, डिलीवरी के लिए औरत डॉक्टर ढूंढते हो कि फीमेल डॉक्टर चाहिए, और दूसरों के घर की बहन बेटियों के साथ में इस तरीके की हरकत करते हो, तब तुमको शर्म नहीं आई? फीमेल डॉक्टर के साथ में तुमने इतनी गंदी हरकत करके, और उसका जीवन तक के, आज उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं, जो भी इस तरीके के लोग हैं ना, सच में अगर लड़के की माँ है ना, तो बेटों को, बेटियों की इज्जत करना सिखा दो। अच्छा हुआ लोग बेटे के लिए मरते हैं ना, कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। मेरे को भी प्रेशर बनता था, मेरे को भी लोग बोलते थे एक चांस ले ले, एक बेटा कर ले। आज मैं बोलती ना कि कई गुना अच्छा हुआ कि एक बेटा पैदा नहीं करी। अगर ऐसा होता ना तो मैं खुद मर डालती। ऐसे लड़कों से, ऐसे बेटों से शर्म आती है, और फिर भी उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बेकसूर है। वाह रे तेरी तेरे घर की बेटी के साथ नहीं किया ना करके, मेरा बेटा बेकसूर है। अरे माओ, पता नहीं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, प्लीज़ सब लोग अपने ऊपर मत लेना। लेकिन जो 4 दिन से मैंने अपने अंदर की डिप्रेशन, एंजाइटी और इस चीज़ को फेस किया है ना, उसके बाद में भड़ास निकाल रही हूँ। इसलिए मेरा व्लॉग आज आ रहा है, वो भी इस रूप में आ रहा है कि शर्म करो, अपने बेटों को परवरिश कम से कम बहन बेटियों की, दूसरों की घर की लड़कियों की इज्जत करने से दो। कम से कम उसको रिस्पेक्ट और इज्जत करना तो सिखाओ, परवरिश तो ऐसी दो। नहीं तो साला बांझ रहो ज़िंदगी भर, पर ऐसी कपूत औलाद पैदा मत करो। कैसे करते लोग इस तरीके की हरकत, और क्या बीतती उनके माँ बाप के ऊपर, सोच करके भी रूह कांपती है, आत्मा कांपती है। एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे मम्मी के घर से निकले थे, रात का टाइम था, अचानक आंधी तूफान शुरू हुआ तो पोल की पूरी लाइटें बंद हो गई थी। मैं मौसम देख करके तुरंत गाड़ी लेकर के बच्चों को ढूंढने, मैंने लेकर के आती करके निकली। रास्ते भर अंधेरा था, बच्चे मेरे को नहीं दिखे। कंटिन्यू मन के अंदर से जय हनुमान जी, महादेव, सब देवी देवताओं के नाम निकल गए कि बच्चे मेरे सेफली घर पहुँचे। घर आई, बच्चे गेट पर खड़े थे। बच्चों को देख के हाथ, रास्ते भर हाथ पर कांपे। घर आके
बच्चों को देख के भी रोई। क्यों इतना डर फैला रहे हैं कि अंदर ही अंदर इंसान घुट के जीता है। कि अंदर ही अंदर इंसान घुट रहा है कि बच्चों को कहाँ भेजे, हम कहाँ आज़ाद हुए, कैसे आज़ादी का जश्न मनाए। तुम 2 महीने की बच्ची, 1 दिन की बच्ची से सुनते आ रहे हैं तो 60-60 साल की औरतों तक को नहीं छोड़ते। कहाँ आज़ाद है औरतें। कभी बाहर वाले, कभी घर वाले, कभी रिश्तेदार, जो शरीर से नहीं करते ना, वो आंखों से करते, वो बातों से करते हैं। कहाँ आज़ाद है औरतें। बंद कर दो ये आज़ादी का जश्न मनाना। मेरे हिसाब से तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ना इस देश का कानून सुधरेगा। ये आवाज़ें भी मुझे पता है 4 से 8 दिन, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। मुझे भी ठीक होने में, रिकवर होने में 4 दिन लगा। 4 से 8 दिन बाद ये आवाज़ें भी बंद हो जाएंगी। हमारे यहाँ का कानून कभी नहीं सुधरेगा, कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इससे बेटर है बंद कर दो, आज़ादी बंद कर दो। शायद आगे की पीढ़ी बेटी पैदा करने से फिर से डरने लग जाएगी, क्योंकि हमारे देश में कानून ही नहीं है। फिर कर लेना अपने बेटों की शादी, बसा लेना अपने बेटों का घर। चलिए, कुछ भूल चूक हुई है तो माफ़ी चाहती हूँ। जो मेरे अंदर था उसमें से सिर्फ 25% बोला है, सिर्फ 25%, शायद उतना भी नहीं बोला। क्योंकि अगर बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ करना, कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि ऐसे आदमियों को पकड़ना, नोच के मारना, लेकिन कर नहीं सकते हम। तो चलिए, बाय। आप कैसे हो आज नहीं पूछूंगी।